हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 3 के जो रैखिक समीकरण युग्म हैं उनको हल करने की अगली विधि को समझेंगे। और अगली विधि है विलोपन विधि। एक विधि पढ़ चुके हैं हम, कौन सी? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब मैंने बता दिया था। प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके, ग्राफी विधि से हल पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापन में एक चर को दूसरे चर द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, यानी प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाता है। जैसा कि इसका नाम है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो विलोपन का मतलब होता है बिल्कुल गायब कर देना, विलुप्त कर देना। विलुप्त करने के बाद एक चर में रैखिक समीकरण रह जाएगा। तो इसमें मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा तुम लोगों को। जैसे रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया जाएगा, उसमें हमें करना क्या है? उसमें दोनों रैखिक समीकरण युग्मों के किसी एक चर के गुणांक, या तो x के या y के। ऐसा नहीं है कि हम x के गुणांक बराबर करेंगे या y के गुणांक बराबर करेंगे। किसी एक चर के गुणांक बराबर करके वो जोड़ने पर या घटाने पर कट जाते हैं, तो उसको काट के दूसरे चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाता है एक चर में। फिर उसको हम आगे हल कर लेते हैं। अगर रैखिक समीकरण दिया गया है और उसमें मान लो कोई दो चर जैसे x और x जिनके गुणांक नहीं दिए गए, या किसी एक का गुणांक दिया एक का नहीं दिया है, तो ऐसे को पहले प्रीफरेंस करते हैं, यानी पहले वरीयता देंगे हम। तो देखिए मैं उदाहरण लेता हूं, एक उदाहरण से इसको समझाता हूं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली है हमारी, प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 है और इसका पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ता हूं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, किताब ध्यान से समझें। निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी दोनों विधियों से पूछा है। प्रतिस्थापन विधि में पहले बता चुका हूं, विलोपन विधि में बता रहा हूं, ठीक है। देखिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी विधि अच्छी लग रही है। तो देखिए क्या दिया गया है, पहला पार्ट दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म। मैं केवल एक ही विधि से बताऊंगा, प्रतिस्थापन विधि में आपको बता चुका हूं, उससे स्वयं करना है। क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर दिया है हमें 5, ठीक है। ये हो गया समीकरण ए, समीकरण एक हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या दिया है? 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर दिया है 4। यहां पर मैं थोड़ा सा बता दूं, देखो प्रतिस्थापन विधि यहां पर सरल रहेगी, क्योंकि x का मान y के पदों में आसानी से निकाल के हम यहां लगा सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो मैंने बताया था हम विलोपन विधि की बात कर रहे हैं कि अगर किसी के गुणांक नहीं है तो बहुत आसानी है, ऊपर वाले में x का गुणांक है ना y का गुणांक है। अब इसमें दो तरीके हैं, हम x का गुणांक भी बराबर कर सकते हैं और y का गुणांक भी बराबर कर सकते हैं। x का गुणांक अगर बराबर करना है, जैसे यहाँ x का गुणांक कितना दिया है, तो यहाँ x का गुणांक कोई नहीं दिया गया है, तो हम 2 का गुणा अगर इस पूरे समीकरण में करते हैं तो 2x हो जाएगा। तो इसके ये दोनों पद समान हो जाएंगे। हम केवल एक पद को देखते हैं समान हो रहे हैं, बाकी में क्या बदलाव आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमें y का गुणांक बराबर करना है, सपोज दैट जैसे यहाँ y का गुणांक कितना 3 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, तो हम पूरे में 3 का गुणा कर सकते हैं, तो इसके और इसके गुणांक बराबर हो जाएंगे। जोड़ना या घटाना वो बाद की बात है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का होता है तो जोड़ देते हैं, समझ आ रहा है। अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का, अर्थात हम ये कहें कि दोनों विपरीत चिन्ह के हैं। विपरीत चिन्ह का मतलब दोनों गुणांक विपरीत चिन्ह के हैं तो हम जोड़ देते हैं, और समान चिन्ह के हैं तो घटा देते हैं। समान चिन्ह का मतलब योग, मतलब दोनों प्लस दिए गए हैं तो भी घटाएंगे, दोनों माइनस दिए गए हैं तब भी घटाएंगे। अब करना क्या है हमें, देखो यहाँ पे हमें गुणांक बराबर करना है, मान लो इसका, ठीक है, x का गुणांक बराबर करना है, तो हम
क्या करेंगे, या y का गुणांक बराबर कर देते हैं, यहाँ माइनस का दिया है इसमें, तो यहाँ y का गुणांक कितना है 3, यहाँ पर 3 करना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, एक एक स्टेप समझाता हूं, वैसे तो हम डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 5 15, समीकरण 3 हो गया ये क्या हो गया, 3x प्लस 3y बराबर कितना हो गया 15 हो जाएगा। जब हम गुणा करते हैं, जैसे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, मैंने ये लिख दिया, तो समीकरण 1 ये है हमारा, जब हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 का गुणा ऐसे इधर 3 और इधर 3, अपनी तरफ से तो हम एक तरफ तो कर नहीं सकते। अब 3 का गुणा हमने यहाँ पे किया तो कोई बदलाव नहीं आया समीकरण में, केवल संख्या गुणांक बदल गए इसके। भैया इसको 3 कॉमन लेके काट देंगे तो यही समीकरण आएगी, दोनों तरफ गुणा हुआ है। अब समीकरण 3 आ गया, अब देखो 3 में इसका और 3 और 2 के मान देखो, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, x का गुणांक बराबर नहीं, यहाँ 3y है माइनस का, यहाँ पे प्लस का 3y है, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, इसमें और इसमें, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, जब विपरीत चिन्ह के होते हैं तो हमेशा जोड़ देते हैं। तो देखिए समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे कैसे, देखो हम दो तरीके होते हैं, LHS यानी इधर की साइड जोड़ लो, और RHS दोनों अलग अलग जोड़ देते हैं। तो देखो 2x माइनस 3y प्लस इधर का साइड इसका ये है, इसका ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3x प्लस 3y, ऐसे 4 प्लस 15 बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 4 प्लस 15, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देते हैं, राइट हैंड साइड में जोड़ देते हैं, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। एक दूसरा तरीका और होता है इसका कि हमने दोनों समीकरण लिख दिए बराबर पे और उनको ऐसे काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह बदल जाते हैं उसके, लेकिन अभी में तुम सीख रहे हो ऐसे। अब देखो ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 3y है, दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल, प्लस माइनस के हैं इसलिए। अब 2x और 3x कितने बचे, 3x और 2x हो गए हमारे 5x, और बराबर ये हो गया हमारा 15 और 4 19, ये आ गया। तो x बराबर 19/5, ये आ गया 19/5। अब देखो x का मान कितना आ गया हमारा 19/5 आ गया, इस तरीके से 3x और 2x जुड़ गए और बराबर 15 4 जुड़ गए, x बराबर ये आ गया। अब x का मान हमने ये जो निकाला है, चाहे वो इसमें लगा दो या इसमें लगा दो, जिसमें हमें सरल पड़े उस समीकरण में लगा के हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए x का मान, क्योंकि हमें सरल पड़ेगा, इसमें कोई गुणांक नहीं है, गुणा नहीं करना, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, x का मान है 19/5 प्लस y बराबर आ गया 5, तो y बराबर आ जाएगा, क्योंकि y का मान निकालना है तो ये संख्या एक तरफ कर देंगे, इधर 5 है, ये 19/5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लिया हमने, तो y बराबर एलसीएम कितना आ गया हमारा 5 का 5 में गुणा करेंगे 25, 5 एकम 5 और 1 ये 19 हो गया, 25 में से 19 घटेंगे तो कितना आएगा, y बराबर 6/5 आ जाएगा। तो ये तो हल हो गया हमारा विलोपन विधि से। मैंने यहाँ पर किसका विलोपन कर दिया, y का, यानी गुणांक समान करने के बाद एक चर को हटा दिया हमने, किसको हटा दिया, y को। ये एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ, जब एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ तो हम इसको हल कर देंगे। तो ये है, इसको कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन का मतलब एक चर को विलुप्त करना। अब कैसे करते हैं वो इन सवालों से समझ में आ जाएगा तुम्हारे। हम गुणांक समान करने के बाद उनको जोड़ने पर या घटाने पर काट देते हैं तो एक चर हट जाता है।
यहाँ मैंने y हटाया है, x को भी हटा सकते थे हम। चलिए अगला एक और उदाहरण लेते हैं, सवाल एक और बताते हैं। तो ये आ गई तुम्हारी कौन सी, विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि से अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पार्ट बताता हूं उसका दूसरा। कई पार्ट जब करेंगे तो हम समझ में आ जाएगा। दूसरा पार्ट में दिया गया रैखिक समीकरण क्या है हमारा, 3x + 4y। 3x + 4y = दिया गया है 10, समीकरण ए। और 2x - 2y बराबर दिया है हमें 2। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 2 डाल दिया। कितने भी मान सकते हैं, जैसे हल करते जाएंगे। अब इसमें देखो फर्स्ट समीकरण में जो गुणांक हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे एक चीज तुम्हें दिखाई दे रही होगी, जो गुणांक दिए गए हैं वो कॉमन है, लेकिन अब कॉमन दिए गए हैं तो हम काट भी सकते हैं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमें गुणांक समान करने के लिए फिर गुणा करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि देखो यहाँ पर 3x आ रहा है, 4y आ रहा है, यहाँ 2x आ रहा है, 2y आ रहा है। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है हमारा, 2 है। 4 जैसे 2 में हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो 3 प्राप्त नहीं होगा, यानी 1.5 दशमलव में गुणा क्यों करेंगे हम। ठीक है, तो हम 2 में 2 का गुणा कर दें तो 4 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें आसानी किसमें, y वाले चर को हटाने के लिए, हटाने में आसानी है। तो देखिए समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 में गुणा करेंगे, 2 से, जब 2 से गुणा करेंगे हम तो इसका गुणा पूरे समीकरण में होता है। x के 2 का 2 में गुणा होगा 4x हो जाएगा, यहाँ पे होगा -4y हो जाएगा, यहाँ पर होगा बराबर का 4 हो जाएगा। इसको समीकरण 3 डाल दीजिए। अब देखो समीकरण 1 का गुणांक, x का गुणांक क्या 3 है और यहाँ 4 है, तो x के गुणांक तो समान है नहीं, हमने किसके गुणांक समान किए थे, y के। यहाँ पे कितना है, 4y है, यहाँ पे भी 4y है। दोनों के चिन्ह कैसे हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है। विपरीत चिन्ह के हैं तो हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं दोनों समीकरणों को, जो गुणांक समान कर दिए हैं उनको, और अगर समान चिन्ह के होते हैं तो घटा देंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, जब हम जोड़ेंगे इनको जोड़ने पर, तो LHS से जुड़ेगा। इसकी LHS कितनी है, 3x + 4y। इसकी LHS कितनी है, +4x - 4y बराबर, इसकी RHS कितनी है, 10। इसकी RHS कितनी है, 4। ठीक है, अब देखो धन का 4y और ऋण का 4y ये कैंसिल हो गए। 3x और 4x कितने हो गए, 7x। 7x बराबर 10 और 4 कितने हो गए, 14। यानी यहाँ पे आके हमें क्या प्राप्त होता है, एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एक चर में रैखिक समीकरण। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये x बराबर आ गया, कितना आ गया, 14/7। तो x = कितना आ गया, 7 दूनी 14। x का मान आ गया हमारा 2, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब x का मान कहां रख दें, चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो सब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा नहीं कि हम 1 में रख रहा हूं, 2 में भी रख सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा उससे। तो देखो जब हम 1 में रखेंगे x का मान कितना है, 2, तो 3 × 2, यहाँ 3x है, 3x है और x का मान हमने निकाला 2, तो 3 × 2 हो जाएगा +4y बराबर 10। 3 दूनी कितना हो गया, 6 +4y बराबर 10। 4y बराबर 10 - 6 हो गया। 4y बराबर 10 में 6 गए, कितने बचे, 4, और y बराबर आ गया 4/4। तो y बराबर कितना आ गया, 1। y का मान 1 आ गया,
अगर ये मान सही है हमारे, तो ये बहुत आसान है कि हम चेक कर सकते हैं अपने मानों को। अगर इसमें जैसे हमें मान चेक करने के हमारे मान सही है, उत्तर जो हमने निकाला वो सही है या गलत है, तो ये x के और y के मान दोनों समीकरणों में लगा के देख लो। अगर दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं तो सही है, अन्यथा की स्थिति में गलत है। मैं यहाँ पर छोटा सा एक बता दे रहा हूँ, जैसे x बराबर कितना है 2 और y बराबर 1 है, इसमें लगाते हैं दोनों साइड बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1 बराबर 10 है, 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 10 और 10 बराबर 10, यानी इसकी दोनों पक्ष बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है, समीकरण एक संतुष्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण की, इसमें लगा के देख लेते हैं। x का मान कितना है 2, तो 2 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 1 बराबर कितना है 2, क्योंकि y का मान कितना है 1, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 माइनस 2 बराबर 2 और 2 बराबर कितना आ गया 2। तो इसका मतलब है कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। संतुष्ट का मतलब x का y का जो मान है वो इनमें हम रख रहे हैं, तो LHS और RHS दोनों कैसे आ रहे हैं, मान बराबर आ रहे हैं। जब बराबर आ रहे हैं इसका मतलब है कि ये हमारे जो मान हमने निकाले हैं वो कैसे हैं, सही है, वो मान हमारे सही है। तो ये होती है हमारी विलोपन विधि। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आप लोगों को, सवाल नंबर इसी का चौथा पार्ट, तीसरा तुम्हें अपने आप करना होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। पहले का चौथा पार्ट बताता हूं मैं। समीकरण एक का चौथा पार्ट क्या है, तो ये दिया गया है समीकरण x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1 बराबर -1 दिया है, बराबर -1। हम इस समीकरण को चाहें, समझ में आ रहा है, तो इसके जो भिन्नात्मक गुणांक हैं 1/2 और 2/3 जो भिन्न में दिए गए हैं, इन गुणांकों को बदल के पूर्णांक गुणांकों में हम बदल सकते हैं। तो मैं इसको बदल दे रहा हूं, देखिए तभी समीकरण एक इसमें डालूंगा। अब देखो यहाँ पे बदल इसलिए दे रहा हूं कि हल करने में आसानी रहेगी। इधर का एलसीएम ले लो, इधर का एलसीएम 2 और 3 का कितना आएगा 6। अब 2 का 6 में भाग दोगे, 3 बार 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x प्लस ये वाला चिन्ह आ गया। 3 का 6 में भाग दोगे 2 बार, 2 का 2 में गुणा करोगे 4y बराबर -1। अब इसका क्रॉस गुणा कर दीजिए, इसका गुणा अंदर हो जाएगा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 का इधर गुणा होगा -1 में, तो ये -6 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 डाल दिया हमने, ठीक है। दूसरा समीकरण दिया है इसमें x माइनस y/3 बराबर 3, y/3 बराबर 3 ये दिया गया है, ध्यान से समझना। x माइनस y, अब x के नीचे 1 मान लो, क्योंकि इसका गुणांक तो पूर्णांक है, इसका गुणांक भिन्नात्मक दिया है, इसको भी बदल देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 तो 3x हो जाएगा, माइनस 3 का 3 में भाग दोगे, एक बार 1 का y गुणा किया y आ गया, और बराबर कितना है 3। अब 3 का गुणा यहाँ 3 में हो जाएगा, तो ये हो गया 3x माइनस y बराबर 9। अब ये समीकरण आ गए हमारे पास, बहुत सिंपल बन गए, यानी जैसे हमारे समीकरण थे उस समीकरण में बदल गए। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे x का गुणांक कितना है 3 और यहाँ पे भी 3 है, दोनों के गुणांक समान आ रहे हैं और समान चिन्ह के हैं, तो हमें क्या करना है, हम किसी में कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही गुणांक समान दिए गए हैं, तो फिर कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। हम गुणांक किसी संख्या का गुणांक क्यों करते थे, गुणांक समान बनाने के लिए। अब जब गुणांक पहले से ही हमारे समान दिए गए हैं, यहाँ पे x का गुणांक 3x है, यहाँ पे भी 3x है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी एक बात और बताई थी आप लोगों को कि अगर दोनों के चिन्ह समान हो, चाहे वो दोनों धनात्मक हो गुणांक या दोनों ऋणात्मक हो, तो हम क्या करते हैं, तो घटा देते हैं। अगर दोनों विपरीत चिन्ह के हैं तो क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं। तो इनके दोनों के जो गुणांक हैं वो समान चिन्ह के हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो समीकरण
एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दीजिए भाई। LHS में से LHS घटेगा, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y। अब जब घटाते हैं तो हमें ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह बदलते हैं माइनस का चिन्ह आने पर। अब इसमें से ये घटेगा LHS में से LHS, तो माइनस 3x माइनस y बराबर, यहां पर कितना माइनस का 6 है, RHS में से RHS घट जाएगा, और यहाँ प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब ये कहोगे यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया, यहाँ पे बीच में हमारा माइनस का चिन्ह आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी था, क्यों बाद में चिन्ह बदलेंगे, एक साथ भी बदल सकते थे हम। अगर हम जोड़ रहे हैं तो कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चिन्हों का कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 4y माइनस का हो जाएगा 3x और प्लस का हो जाएगा y, और ये माइनस 6 और माइनस 9 कितने हो गए, माइनस के हो गए 15। ठीक है, अब देखो 3x धन का है 3x ऋण का है, ये कैंसिल हो गए, क्या हो गया 4y और 1y कितना हो गया 5y, 5y बराबर माइनस के 15। अब ये एक चर में रैखिक समीकरण आ गया, किसमें आ गया एक चर में। जब एक चर में रैखिक समीकरण आ गया तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। y बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 15/5 और y बराबर 5 3 15, कितने बार कट जाएगा 3 बार, तो ये माइनस का 3 आ गया y का मान। अब हमें x का मान निकालना है तो y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब तक मैंने 2 सवालों में 1 में रखा था, 2 में रख के दिखा देता हूं तुम्हें। तो देखो y का मान निकला 3x माइनस y है, माइनस का y है, एक माइनस यहां पर है तो y की जगह हम कितना लगाएंगे -3 और बराबर कितना हो गया 9। अब ये हो गया 3x प्लस 3 हो जाएगा माइनस ये और माइनस ये प्लस 3 बराबर 9। अब 3 को उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3x बराबर 9 माइनस 3, यहां पर कर रहा हूं भैया 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो गया 6, हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 6/3 और x बराबर आ गया हमारा 2। हल क्या होगा समीकरण का, x बराबर 2 और y बराबर -3। तो इस तरह से हम विलोपन करते हुए चरों का, किसी एक चर का हम विलोपन करते हैं और विलोपन करते हुए इसको हल कर लेते हैं। ये इतनी सरल ही पड़ती है विधि, ज्यादा कठिन नहीं है। अब इसमें मैंने एक पार्ट छोड़ दिया है, तीसरा, वो तुम्हें स्वयं करना है। अगर इसके अतिरिक्त भी किसी को समस्याएं आए तो वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, कल वीडियो में देख सकते हैं, उस पर आप कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो। अगला सवाल बताते हैं। सवाल जो हमने प्रतिस्थापन विधि में पढ़े हैं वैसे ही आएंगे, सवालों में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ये समझिए। प्रश्न नंबर 2 है, देखो मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, इसमें क्या दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी समस्या दी गई है हमें, यानी शर्तें दी गई हैं, उसको हल कर उसके द्वारा रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें उनका हल जो ज्ञात करना है किस विधि से ज्ञात करना है, विलोपन विधि से। अब दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है उसको समझिए। दूसरे का फर्स्ट पार्ट दिया है बेटा, क्या दिया गया है समझे, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। समझ में आ रहा है, अगर अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, तो देखिए
माना इस प्रकार का सवाल हम हल कर चुके हैं। एक सवाल पिछली एक्सरसाइज में दिया था, माना भिन्न का अंश x तथा हर क्या है y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी भाई, तो भिन्न हो जाएगी हमारी x अपॉन y। अंश बट्टे हर होता है, भिन्न x अपॉन y हो गई। अंश मान लिया x है और हर y है, तो भिन्न हो गई हमारी x अपॉन y। अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त हमें क्या दी गई है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अब इसका अंश कितना है x में तो एक जोड़ दिया, हर कितना है y में एक घटा दिया, तो ये जो भिन्न है वो किसके बराबर आ जाती है, एक की। किसके बराबर आ जाती है, एक की। अब इधर एक के नीचे एक मान लिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इससे क्रॉस गुणा कर दीजिए, एक का y-1 में और एक का x+1 में, तो x+1 यहाँ पे क्रॉस गुणा कर रहे हैं, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, x+1 बराबर y-1। अब क्या करना है हमें, इसको इधर ले आए और इसको इधर भेज देते हैं, तो x माइनस y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक -1 ये है और एक वाला -1 ये आ गया, x माइनस y बराबर -2। इसको समीकरण 1 डाल दिया हमने। दूसरी शर्त क्या दी गई है, दूसरी शर्त से क्या दिया गया है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। केवल हर में जोड़ना है, अंश में हमें कुछ नहीं करना है। दूसरी शर्त में भिन्न ये है, तो हर अंश तो ऐसा ही रहा, हर में कितना जोड़ दिया, 1 y+1, तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, यानी 1/2 हो गई। अगर हर में एक जोड़ रहे हैं तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है, अंश में कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसका फिर क्रॉस गुणा कर लें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या 2 का गुणा x के साथ हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो 2x, y का गुणा 1+y+1 का y इसके साथ होगा तो y+1। इसको इधर ले आइए तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस y बराबर 1। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले तो हमें यही किया गया था, जो हमें शर्त दी गई थी उस शर्त के हिसाब से हमें क्या करना था, सबसे पहले उस शर्त के हिसाब से हमें समीकरण बनाने थे, रैखिक समीकरण एक बनाना था। ये समीकरण एक बन गया तो हमें शर्तें दी गई थी वो, हमने भिन्न का अंश x मान लिया हर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी, x अपॉन y के। कोई भी भिन्न अंश बट्टे हर के रूप में होती है। अब पहली शर्त दी गई थी, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो एक के बराबर हो जाती है, समझ में आ गया, तो इससे एक समीकरण प्राप्त हो गया। दूसरी शर्त दी गई थी कि अगर हम हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 के बराबर आ जाती है, यानी अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना है हमें, अंश x ही रहेगा, हर में केवल एक जोड़ेगा तो 1/2 के बराबर आ गई। जब ये इसके बराबर आ गई तो हमने हल किया, एक समीकरण ही मिल गया। अब 2 समीकरण दिए गए हैं, दोनों समीकरणों को ध्यान से देखेंगे। यहाँ x है केवल, यहाँ 2x है, गुणांक बराबर नहीं, गुणांक देख लेते हैं, पहले से ही बराबर दिए गए हो तो। यहाँ y है अकेला, यहाँ पे y है, दोनों के गुणांक समान हैं और चिन्ह भी कैसे हैं, समान हैं। जब चिन्ह समान है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, गुणांकों के चिन्ह समान हो तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई, इसका LHS इसका LHS माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस वाई, क्योंकि इसका LHS x माइनस वाई था, इसका 2x माइनस वाई है, ये घटा रहे हैं। ये कितना है, ये -2 है और ये 1 घटेगा तो -1 हो गया। अब क्या करना है हमें, x माइनस वाई
-2x और प्लस y हो जाएगा। ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, बराबर हो गया हमारा माइनस का 3। यहाँ पे देखो माइनस का y है प्लस का y है, समान है, विपरीत चिन्ह के इसलिए कट जाएंगे। एक x में से माइनस के 2x घटेंगे तो माइनस का x बचेगा, बराबर माइनस के 3। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 3, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भाई, कितना 3 है तो 3 माइनस y बराबर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, y को उधर भेज दो, -2 को इधर ले आओ तो 3 -2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, y इधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 5। अतः ध्रुवी क्या होगी, अतः भिन्न होगी कितनी x/y 3/5। कितनी भिन्न हो गई हमारी 3/5 हो गई। तो ये भिन्न थी हमारी, जो हमें शर्तें दी गई थी उसके हिसाब से हमने समीकरण बनाए, समीकरण हल किए विलोपन विधि से और हमारी भिन्न प्राप्त हो गई। तो इस तरह से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। आगे के जो प्रश्न हैं एक आध पार्ट इसके करके देखेंगे और वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा तुम्हें। इसके बाद एक विधि और रह जाती है वज्र गुणनखंड विधि, इसके लिए भी कई पार्ट बताने हैं मुझे, तो समझ लें अभी एक वीडियो तो इसी में बनेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।